हे नाथ, हे गुरुदेव, मुझे इनके प्रति वल्लभ की स्थिति होती है। राधा के वल्लभ ये हैं और हमारे वल्लभ कृष्ण हैं। मुझे इनमें ऐसा लगता है कि ये मेरे प्रियतम हैं। अच्छा, एक बात और स्पष्ट कर दूं, गोसाई विठलनाथ जी मंदिर में नहीं ले जाते ताज बेगम को, बाहर मिलते हैं मंदिर से। और ताज बेगम भी साजवाज के साथ आती है, भाई रानी है, लेकिन वह भी इतनी मर्यादा जानती है, कभी नहीं कहती कि मुझे अंदर ले चलो, बाहर ही बैठ के मिलते हैं गोसाई जी उससे। एक खिड़की है, वहां से दर्शन करती है। आज गुरुदेव से कहती है, अब मैं रह नहीं पा रही हूं दिल्ली में, मैं क्या करूं, बार बार मेरे प्राण निकलने को होते हैं, मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे व्रज चाहिए, मैं यहां से दूर नहीं रह पाऊंगी। गोसाई जी ने कुछ नियम बताए, बोले इनका पालन किया करो। अब यहां अकबर को भी अनुभूति हो रही है कि धीरे 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 ताज बेगम जो है ये हमारे वश में नहीं है। इसकी स्थिति अब ऐसी होती जा रही है कि वो दिखने लगी है। 4-5 मौलवियों ने आकर के अकबर से कह दिया, अकबर, हमने महल में सुना है कि एक हिंदुवानी आपकी मुगलानी जो है वो हिंदुवानियों का प्रचार करती है, वहां हमने सुना है विठलनाथ जी से दीक्षा लेके आई है, ऐसा ऐसा कुछ। तो अकबर कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। बोले अगर ऐसा है तो ये आपकी राजगद्दी के लिए बहुत घातक है। अगर ये बात पूरे भारत के मुसलमानों को पता चलेगी तो आपके प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी। अकबर को लगने लगा कि जोधाबाई तक तो ठीक है, लेकिन ताज बेगम की खबर अगर बाहर फैल गई कि वो कृष्ण भजन करती है, कथा सुनती है, तो मेरे प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। तो एक दिन ताज बेगम से बोलते हैं, देखो तुम बार बार वृंदावन मत जाया करो। ताज बेगम बोली, देखिए मैं वृंदावन के बिना रह नहीं सकती, अब मैं वृंदावन के बिना रह नहीं सकती, अब मुझे जाना है और मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, मुझे रोकिए मत, नहीं तो मेरा देह रह जाएगा, प्राण निकल जाएंगे। मैं बस आपसे एक ही चीज मांगी, हर महीने मुझे वृंदावन जाने दिया कीजिए, मैं वृंदावन के बिना अब रह नहीं सकती। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में व्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हो जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी,
लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा। वृंदावन 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 रहो रे। हे वृंदावन 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 चलो रे। हे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। हाँ वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन 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 रहो रे। श्री वृंदावन 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 कहो रे। हे वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे। श्री वृंदावन की गलियों में श्यामा श्यामा रटो रे। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे हमें श्याम से मिला दे। वृंदावन में बसा दे। श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। ओ फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया बैठ जाओ। पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा और करेंगे। ताज बेगम की स्थिति देख करके अकबर ने ये निर्णय ले लिया कि बाकी सब मेरी पत्नियां तो दिल्ली रहेंगी, ताज को मैं आगरा के किले में रखूंगा। और ताज बेगम को लेकर के आगरा चले गए ताकि बाकी मुसलमानों की नजरों से ये दूर रहे, क्योंकि जिस स्थिति में जा चुकी है वहां से निकल नहीं पाएगी। और वहां से वृंदावन भी पास है, जब इसका मन होगा चली जाया करेगी। कुछ दिन अकबर पास रहे, फिर अकबर बोले अब देवी मुझे काम है, मैं जा रहा हूं वापस दिल्ली, तुम यहीं रहो, ये पूरा महल तुम्हारा, जब मन किया करे वृंदावन चली जाया करो। ऐसे अनुकूल पति मिलना भी बहुत मुश्किल है, और वो भी अकबर जैसा पति ऐसा मिल गया। ये भी विठल नाथ जी ने कुछ जादू किया होगा जरूरी अकबर पे, तो वो ऐसा हो गया। और ताज बेगम अब वृंदावन जाती हैं, लेकिन मंदिरों में प्रवेश नहीं है, बाहर से ही प्रणाम कर लेती हैं। कभी इस मंदिर का, अब पहले बड़ा दलबल चलता था, धीरे धीरे उस दलबल को कम कर दिया, कुछ कम कर दिए, सैनिक कम कर दी, कुछ पालकियां कम कर दी, हाथी घोड़े कम कर दिए। पूरे वृंदावन में रसिकों को बड़ा कष्ट होता था ताज के आने से। धीरे धीरे ताज बेगम गुप्त चुप बस मुंह बदल बदल करके जाती है और ठाकुर जी का अनुभव करती है। वृंदावन में बस घूमती हैं, दर्शन करने का अधिकार तो है नहीं उनके पास। उस समय गोविंद देव जी प्रकट हुए थे, श्रीनाथ जी प्रकट हो चुके थे,
मदन मोहन जी प्रकट हो गए थे, गोपीनाथ जी प्रकट हो गए थे, राधा रमण जी प्रकट हो गए थे। राधा वल्लभ जी और बिहारी जी के प्रकट के समय की बात है, संभवतः सप्तनिधि प्रकट हो ही गए होंगे। गोविंद देव जी ये नित्य जाती थी। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ है वृंदावन में? रंगजी मंदिर के सामने लाल पत्थर का मंदिर है, खूब विशाल मंदिर था। वहां की गोविंद देव जी की बड़ी मधुर मधुर कथाएं। हमारे वृंदावन के सप्तनिधियों के प्रथम ठाकुर हैं गोविंद देव जी। तो गोविंद देव जी जाती, गोपीनाथ जी जाती, जिनको इन्होंने बचपन में देखा था, तो वही बाहर से दर्शन करती। तो बाहर से दर्शन करने में क्या होता कि दर्शनार्थी इतने खड़े होते, तो कभी तो ठाकुर जी की पीताम्बरी ही दिखती, कभी ठाकुर जी की वंशी ही दिखती, कभी ठाकुर जी की भुजा ही दिखती, कभी बस मुकुट ही दिखता। मुखमंडल सालों तक इतनी भीड़ के कारण मुखमंडल दिखता ही नहीं था। खूब देर खड़ी रहती, हल्की सी झलक आती और फिर कोई आ जाता सामने, पर ये बाहर से दर्शन करती थी, अंदर नहीं जाती थी, नियम नहीं तोड़ती थी। लेकिन सालों साल दर्शन करते 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 एक दिन इनको गुस्सा आया और ठाकुर जी से बोले, मैं भीतर नहीं आ सकती क्योंकि मैं मुगलानी हूं, पर आप तो बाहर आ सकते हो, आप क्यों नहीं आते? क्या मेरे भजन में, क्या मेरे साधन में, क्या मेरे भाव में कोई कमी है जो आप बाहर नहीं आते? अरे आपको जगत का नाथ कहा जाता है, तो फिर अकेले हिंदुओं पर कृपा क्यों कर रहे हो? क्या हम मुसलमान जगत में नहीं आते? और आपको मेरे मुस्लिम भेष से इतनी तकलीफ है, तो चलो आज बन के आती हूँ हिंदुआनी। और आज गई हैं, हाथों में मेहंदी लगाई, पैरों में महावर लगाए, बुर्का आदि जैसा कुछ पहनती थी, आज घेरदार पहना है स्वरूप, सिर पर चुनरी डाली, अपने केश के बीच में सिंदूर लगाया है, हाथों में चूड़ियां पहनी हैं। और जैसा एक हिंदू प्रवेश हमारे माताएं बहनों का जैसा स्वरूप होता है, वैसा स्वरूप बना करके, पैरों में पाजे वादी पहन करके, और बिल्कुल मानो ऐसा लग रहा था कोई राजपूतानी आ रही है। आज श्रृंगार करके आई और गोविंद देव जी के सामने खड़े होकर के ताज बेगम ने एक पद गाया, सुनो दिल जाने मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। शब्दों में थोड़े उर्दू शब्द हो सकते हैं क्योंकि मुसलमान ही हैं। देव पूजा ठानी में नवाज हूँ भुलानी, तजे कलमा कुरान तेरे गुणन गहूंगी मैं,